मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि मौला आज मैं कुछ अजीब व गरीब वाक़या देखना चाहता हूँ, हमको अजीब व गरीब वाक़या दिखा। तो हुक्म हुआ कि अगर अजीब व गरीब वाक़या देखना चाहते हो जाओ फिर एक पनघट के किनारे पर बैठ जाओ, जहाँ पर लोग आते थे, पानी पीते थे, आराम करते थे और चले जाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, पनघट के साइड में एक झाड़ी थी, तो उन्हीं झाड़ियों के पीछे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर छुप गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से देख रहे हैं अब क्या वाक़या पेश आने वाला है और अल्लाह ताला क्या वाक़या दिखाने वाला है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर आप दुनिया में किसी के साथ धोखा करेंगे तो आपके साथ भी धोखा होगा। अगर आप किसी का हक मारेंगे तो फिर अल्लाह आपको बख्शेगा नहीं। अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे अल्लाह आपको माफ़ नहीं फरमाएगा। अगर आप किसी को बेजा सताएंगे आप भी सताए जाओगे। आप किसी को परेशान करोगे आप भी परेशान करे जाओगे। अल्लाह बदला हर हाल में दिलवा के रहता है, बदला दिलवा के रहता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बैठे देख रहे थे, पनघट पे एक घुड़सवार आया, उसने पानी पिया, पानी पी के जब वो चलने लगा तो उसकी जो अशरफियों की थैलियाँ थीं वो वहीं पर गिर गई और अशरफियों की थैली गिरी और वो आगे चला गया। उसने आगे जाके देखा कि अरे मेरे पास तो थैली थी और थैली लग रहा वहीं पर गिर गई। इतने में क्या देखते हैं कि एक बच्चा आया, उसने पानी पिया, देखा कि थैली पड़ी हुई है, अशरफियों की थैली उसने उठाई और वहाँ से चला गया, भाग गया। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक अंधा इंसान आया, उसने पानी पिया और वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये पूरा मंजर देख रहे हैं, ये वाक़या देख रहे हैं। तो घुड़सवार ने जब देखा कि थैली गिर गई तो वहाँ से वापस आया जहाँ पर पनघट था, पनघट पर वापस आया तो क्या देखता है कि एक अंधा इंसान बैठा हुआ है, थैली गायब है। उसने उस अंधे इंसान से पूछा कि मियाँ क्या आपने हमारी थैली उठाई? उसने कहा कौन सी थैली? कहा उसमें अशरफियाँ थीं, मैं अभी आया था, मैंने पानी पिया, पानी पी के जब मैं गया तो मेरी अशरफियों की थैली यहीं गिर गई और अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई है, अभी मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया था, मैंने अभी देखा और इतनी देर में यहाँ कोई और आया भी नहीं होगा। आप ही बैठे हो, आप ही आए हो तो जाहिर सी बात है थैली आपने उठाई। अंधा इंसान कहने लगा कैसी बात करते हो, हमें तो दिखता भी नहीं, हम तो अंधे हैं, नाबीना हैं, हम तुम्हारी थैली को कैसे उठाएंगे, हमें तो मालूम नहीं है। उस घुड़सवार ने बहस करना शुरू कर दिया, कहा थैली उठाई है आपने ही और आप झूठ बोल रहे हो। आप झूठ मत बोलो, देखो फिर वरना बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ, थैली मेरी थी, अशरफियाँ बहुत ज़्यादा थी और अगर नहीं दोगे तो फिर मैं लेना जानता हूँ। उस नाबीना इंसान ने कहा भाई मेरा आप बात तो मानो मेरी, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं रखते, मैं नाबीना हूँ, मैंने थैली नहीं उठाई। उसको गुस्सा आ गया, उस घुड़सवार को गुस्सा आया, उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार निकाल के उसका सर धड़ से अलग कर दिया, उसको वहीं पर कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे, मौला ये क्या बात, थैली किसी की, उठाई किसी ने और कत्ल कोई हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा सुनो, वाक़या कुछ इस तरह था कि जो बच्चा था ना, वो थैली जो अशरफियों की थी वो उस बच्चे के बाप की थी और इस घुड़सवार ने उस बच्चे के बाप से वो थैली छीनी हुई थी, यानी वो माल इसने उस बच्चे के बाप से छीना हुआ था। तो आज मैंने उसका माल उसके बेटे को दिलवा दिया, यानी बदला दिलवा दिया। अल्लाह ताला बदला दिलवा के रहता है। माल था उस बच्चे के बाप का और मिल उस बच्चे को गया, वो चला गया। अब घुड़सवार जो अंधे को कत्ल कर गया तो अंधे को इसलिए कत्ल कर गया क्योंकि अंधे ने घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था, अंधे ने घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था, आज उसके बेटे ने इसका कत्ल कर दिया, यानी इस अंधे इंसान का कत्ल कर दिया। मामला फिनिश। कभी भी किसी इंसान के साथ आप नाइंसाफ़ी नहीं करो।
کبھی بھی کسی انسان کو آپ دھوکہ نہیں دینا. اگر آپ کسی کو دھوکہ دو گے تو آپ کو بھی دھوکہ ملے گا. اگر آپ کسی کا برا چاہو گے تو آپ کو بھی برا آپ کا ہوگا. اور پھر اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے. اللہ فیصلہ صحیح فرماتا ہے اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، انصاف کرتا ہے. کبھی بھی کسی کو بھیجا نہیں ستانا. آپ سے کوئی نیچا ہے، آپ سے کوئی کمزور ہے، اس کو کمزور مت سمجھنا. کسی پر ظلم مت کرنا. یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم کسی کمزور پر ظلم کریں گے تو اس کا کوئی نہیں ہے، یہ مت سوچنا. اللہ رب العزت اس کا بدلہ لیتا ہے. مظلوم کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جو مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہاتھ اٹھا کے فریاد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے اور ظالم کو تحت ایک کر دیتا ہے، ظالم کو نشت و نابود فرما دیتا ہے. مظلوم کی بد دعاؤں سے ڈرو. کسی پر ظلم نہ کرنا. کہ مت سوچنا اس کا کوئی نہیں ہے، اس کو مار کے چلے جائیں گے، اس کو ایسا کر کے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ایسے بن جائیں کہ جب آپ زمانے میں نکلیں تو لوگ آپ کی تعریف کریں. آپ ایسے بن جائیں، آپ ایسے بننے کی کوشش نہ کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے بھی آپ کی برائی کریں اور آپ کو دیکھ کر بھی آپ سے دور بھاگیں، آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں. آپ میٹھے الفاظ نکالیں، آپ میٹھا بولیں، اچھا بولیں، نیک بننے کی کوشش کریں. آپ نیک بنیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے، اللہ کی عبادت میں لگیں گے، پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا. دنیا والے بھی آپ سے محبت کریں گے، آپ کو اپنے پاس بٹھائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے. تو آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.